हेलो ऑल एंड वेलकम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टडी डिज़ाइंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल्स में। और जितना भी क्लिनिकल ट्रायल्स है या बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हैं या रीपर्पसिंग ड्रग्स वाली स्टडीज़ हैं, वहाँ पर ये वाला स्टडी डिज़ाइन यूज़ होते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है और पीरियड क्या है। किसी भी स्टडी डिज़ाइन में जो सीक्वेंस होता है, बेसिकली सीक्वेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि किस ऑर्डर में पेशेंट को ड्रग दिया है। नेक्स्ट आता है पीरियड। जो पीरियड होता है, पीरियड टाइम को डिनोट करता है कि इस टाइम पीरियड में, इस पीरियड में ये वाला ड्रग पेशेंट को दिया है। जो पीरियड होता है, बेसिकली ये एक रफ डिज़ाइन है। बेसिकली जो पीरियड है ये लेफ़्ट टू राइट होता है और जो सीक्वेंस है ये टॉप टू बॉटम होता है। आगे है जो वो है टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइन। यहाँ पर हम 5 टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है 2 वे क्रॉसओवर, सेकंड वन है 3 वे क्रॉसओवर, थर्ड है पार्शियल रेप्लिकेट, देन है फुल्ली रेप्लिकेट, देन है पैरेलल स्टडी डिज़ाइन। हम स्टार्ट करेंगे 2 वे क्रॉसओवर से। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी स्टडी डिज़ाइन याद रखना है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है। आपको याद रखना है PST। ये एक निमोनिक है जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा किसी भी स्टडी डिज़ाइन को याद रखने के लिए। PST यहाँ पर क्या डिनोट करता है? P फॉर पीरियड है, S फॉर सीक्वेंस है और T फॉर ट्रीटमेंट है। 2 वे क्रॉस ओवर में हमारे पास 2 पीरियड होते हैं और 2 सीक्वेंस होते हैं और 2 ट्रीटमेंट होते हैं। 2 वे क्रॉस ओवर में एक हमारे पास रेफरेंस है और एक हमारे पास ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट हमारा यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट हमारा यहाँ पीरियड डिनोट होता है और टॉप टू बॉटम पे हमारा सीक्वेंस आता है। यहाँ पर पीरियड 1 में हम पहले रेफरेंस देते हैं, देन पीरियड 2 में टेस्ट ड्रग देते हैं, देन सीक्वेंस 2 में पीरियड 1 में हम टेस्ट ड्रग देते हैं, देन पीरियड 2 में सीक्वेंस 2 में हम रेफरेंस ड्रग देते हैं पेशेंट या हेल्दी वॉलंटियर्स को। नेक्स्ट आता है हमारा 3 वे क्रॉसओवर। सेम 2 वे क्रॉसओवर जैसा हमने यहाँ पर भी सेम निमोनिक याद रखना है PST। अगर जो हमने ये वाला निमोनिक याद रखा है तो हम कोई भी स्टडी डिज़ाइन को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 3 वे क्रॉसओवर नेम से ही हमें पता चल रहा है। यहाँ पर 3 वे मीन्स कि जो यहाँ पर 3 पीरियड है, 3 सीक्वेंस है और 3 ही ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास? जब हमारे पास एक रेफरेंस ड्रग होता है और हमारे पास जो टेस्ट ड्रग होते हैं वो हमारे पास 2 टेस्ट ड्रग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक TA ड्रग है और एक TB ड्रग है। तो यहाँ पर जो टेबल बनेगा वो ऐसा टेबल बनेगा। यहाँ पर 3 पीरियड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। देन हमारे पास है सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3। ये मतलब ड्रग्स का ऑर्डर है। जैसे कि पीरियड 1 में, सीक्वेंस 1 में हम पहले रेफरेंस देंगे, देन पीरियड 2 में TA देंगे, देन पीरियड 3 में TB देंगे, देन सीक्वेंस 2 में पीरियड 1 में TA, देन TB, देन रेफरेंस, देन सीक्वेंस 3 में पीरियड 1 में TB, देन रेफरेंस देंगे, देन TA ड्रग देंगे। ये था 3 वे क्रॉसओवर। देन नेक्स्ट जो स्टडी डिज़ाइन आता है वो आता है पार्शियल रेप्लिकेट। पार्शियल रेप्लिकेट के लिए भी आपको निमोनिक जो याद रखना है वो आपको याद रखना है PST। P फॉर पीरियड, S फॉर सीक्वेंस एंड T फॉर ट्रीटमेंट। तो पार्शियल रेप्लिकेट में हमारे पास 3 पीरियड होते हैं, 3 सीक्वेंस होते हैं और जो हमारे पास यहाँ पर टेस्ट ड्रग होता है और मतलब कि ट्रीटमेंट होता है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं। तो 2 ट्रीटमेंट कैसे होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास मतलब ड्रग रहता है वो हमारे पास 2 रेफरेंस होते हैं और एक ट्रीटमेंट होता है। इस वजह से हमारे पास रेफरेंस और ट्रीटमेंट होता है, इस वजह से हम यहाँ पर ट्रीटमेंट 2 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पार्शियल रेप्लिकेट में हमारे पास 3 पीरियड है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, देन 3 सीक्वेंस, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2 एंड सीक्वेंस 3। तो यहाँ पर जो ड्रग हम देते हैं वो देते हैं, जैसे पीरियड 1 में R1 देते हैं, पीरियड 2 में R2, देन T, देन रेफरेंस, देन टेस्ट, देन रेफरेंस, देन सीक्वेंस 3 में पीरियड 1 में, देन ट्रीटमेंट, देन रेफरेंस एंड देन रेफरेंस 2।
सो नेक्स्ट जो स्टडी डिज़ाइन है वो है फुल्ली रेप्लिकेट। सो फुल्ली रेप्लिकेट के लिए सेम आपको जो निमोनिक्स याद रखना है वो है PST, पीरियड, सीक्वेंस और ट्रीटमेंट। सो पीरियड यहाँ पर जो फुल्ली रेप्लिकेट है यहाँ पर 4 पीरियड रहते हैं, और जो सीक्वेंस है वो 2 सीक्वेंस रहते हैं, और जो ट्रीटमेंट है और यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट रहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो मतलब ड्रग इवैल्यूएशन के लिए रहता है वो रहता है रेफरेंस, ट्रीटमेंट, रेफरेंस और ट्रीटमेंट। हमारे पास यहाँ पर 2 रेफरेंस होते हैं और 2 ही हमारे टेस्ट ड्रग होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पीरियड 4 पीरियड हैं टोटल, और जो रेफरेंसेस हैं वो जो सीक्वेंस है वो 2 सीक्वेंस है और 4 पीरियड है। सो पीरियड 1 में हम आर देंगे पेशेंट या हेल्दी वॉलंटियर्स को, देन पीरियड 2 में ट्रीटमेंट, देन पीरियड 3 में रेफरेंस, एंड देन पीरियड 4 में अगेन टेस्ट ड्रग देंगे, देन सीक्वेंस 2 में पीरियड 1 में टेस्ट ड्रग देंगे, देन पीरियड 2 में रेफरेंस ड्रग, देन पीरियड 3 में सीक्वेंस 2 में टेस्ट ड्रग देंगे, देन पीरियड 4 में सीक्वेंस 2 में हम रेफरेंस ड्रग देंगे। सो ये था फुल्ली रेप्लिकेट। बेसिकली क्या होता है, अगर जो हमारे हाईली वेरिएबल ड्रग्स हैं जिनका इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी मोर देन 30% है, उस केस में हम फुल्ली रेप्लिकेट स्टडी डिज़ाइन यूज़ करते हैं। सपोज हमारा इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी लेस देन 30% है तो हम पार्शियल रेप्लिकेट यूज़ करते हैं। अगर हमारा ड्रग्स हैं जिनमें मतलब इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी बहुत बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ही ज़ीरो के इक्विवेलेंट है और 1 या 2% के इक्विवेलेंट है, तो उस केस में हम 2-वे क्रॉसओवर या 3-वे क्रॉसओवर अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी प्लान हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आता है जो लास्ट है वो है पार्शियल स्टडी डिज़ाइन। सो पार्शियल के अंदर बेसिकली एक टेस्ट आर्म रहती है और एक रेफरेंस आर्म रहती है। बेसिकली ये वाला जो स्टडी डिज़ाइन है हम तब यूज़ करते हैं जिन ड्रग्स का जो T-half है वो मोर देन 24 आवर्स रहता है। मीन्स कि वो ही ड्रग्स जिनका T-half है मोर देन 24 आवर्स रहता है, उस केस में हम पार्शियल स्टडी डिज़ाइन पैरेलल स्टडी डिज़ाइन यूज़ करते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग गाइस।